यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। प्रभु यीशु हालेलुया। आपका वचन बताता है भजन संहिता 119 और 18 में, प्रभु यीशु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि मैं देख सकूं और इन दर्शकों को भी दिखा सकूं। प्रभु धन्यवाद करते आपने ऐसे कर दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इन अ बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब हिंदी में ऐसे लिखा है, समय का सदुपयोग बाइबल की दृष्टिकोण से। ये विषय पे आज हम देखेंगे। समय, क्योंकि कई बार हम लोग पैसा को देखते हैं कि हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। हमारे सोने का ज्वेलरी को देखते हैं, ये बहुमूल्य है। हमारे गाड़ी को, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप हो गया, अपना जो एप्पल का आईफोन हो गया, या कुछ ऐसे चीज़ को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छी बात है, देना है, लेकिन एक चीज़ का भी कुछ लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं, इससे बढ़कर जो है टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल। हालेलुया। जो टाइम जो है, क्योंकि हम कोई चीज़ें, कुछ पैसा, कुछ चीज़ें, कुछ भी ऐसे खो जाते तो फिर हम वापस ले सकते हैं, लेकिन जो समय, एक घड़ी, एक क्षण जो चला गया, हम कोई भी उसको वापस नहीं ला सकते हैं। सो आई ऑलवेज फील, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि टाइम इज़ more valuable and precious than any other material resources that we use in our daily life. हमारे जो हर एक चीज़ जो हम दिन प्रतिदिन हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़कर जो है हमारे लिए बहुत बहुमूल्य। इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो हमें समय को फिर हम व्यर्थ नहीं करेंगे और उसको पूरी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। समय तो सारे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है, ये मायने रखता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन वो किस चीज़ के आप प्रायोरिटी देते हो, प्राथमिकता देते हो, किस चीज़ को आप वैल्यू करते, उसी चीज़ में आपको समय देते हैं। इसीलिए फॉर अ बिलीवर अकॉर्डिंग टू बाइबल, विश्वासी का जीवन में बाइबल के अनुसार समय को किस रीति से उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, ये मैंने पॉइंट वाइज आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जिसको नोट करना है नोट कीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, लिव डेली विद इटर्निटी इन माइंड एंड हार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ, इटर्निटी इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट, मतलब स्वर्गलोक की बातें, स्वर्ग की बातें, वचन की बातें, परमेश्वर की बातें हमारा माइंड में, हमारे हृदय में होने से क्या होता है, परमेश्वर का भय होता है। सपोज हमारे ऑफिस को जल्दी जाना है, रेड लाइट में कुछ ऐसे बात हो गया और वहाँ झगड़ा करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, वी डोंट डू दैट। जल्दी से हम जितना हो सके
लड़ाई झगड़ा को, रैश वर्ड्स को, मतलब बहुत सारे चीज़ हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इटर्निटी इज़ इन योर माइंड, इन योर हार्ट। अलौकिक बातें जो है हमारा माइंड में, हृदय में होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वी लिव डेली विद इटर्निटी इन आवर माइंड एंड इन आवर हार्ट। ये वचन का आधार मैं बताती हूँ। एफिसियों 5:15 से 17 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। एक्लेसियासिस 3:11, सपोदेशक 3:11 में लिखा, ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। हालेलुया। ऐसा लिखा है। और मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, फिर आपकी आवश्यकता सब पूरा होएंगे, ज़रूर पूरा होएंगे, लेकिन हमारा प्रायोरिटीज़ क्लियर होना चाहिए। हालेलुया। इटर्निटी माइंड में होना चाहिए, यही कंडीशन है। हालेलुया। और दूसरा है, मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ वैल्यू टाइम एज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से एक ब्लैंक चेक आप किसी ने दिया है तो आप कितना वैल्यूबल समझेंगे, है ना। तो ऐसे ही हमारा टाइम जो है हमारे लिए एक ब्लैंक चेक है। 24 आवर्स का ब्लैंक चेक हर रोज़ हर एक व्यक्ति को मिलता है। हाउ यू यूज़ इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। परमेश्वर ने तो हम सबके लिए, अमीर को, गरीब को, सबके लिए बराबर उसने 24 घंटे दे दिया है। तो हमको इस गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करना। वी कैनॉट वेस्ट इन गॉसिप, इन आइडलनेस, मतलब व्यर्थ बातों में, लूज टॉक में, या सोशल मीडिया में, या ऐसे अननेसेसरी बातों में हमको समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वरदान समझना है। समय जो है हमारे लिए एक वरदान समझना है, उसका वैल्यू को, इसका कीमत को समझ के हम आगे बढ़ना है। एक वचन पढ़ती हूँ, भजन संहिता 1:1-6 में ऐसे लगा, क्या ही धन्य है वो पुरुष दो दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारा लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और नापापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी नीड टू वैल्यू टाइम as a gift from God. Third point, live according to God's wisdom. हाँ, टाइम पे तो चल रहे हैं लेकिन विजडम से भी चलना है। बहुत परमेश्वर का बुद्धि से हमको काम करना है। 1 क्रॉनिकल्स 12:32, पहला इतिहास 12:32 में लिखा है, इस्साकार का ट्राइब का लोग समय को पहचानते थे, सीजन को पहचानते थे, पर्पस को पहचानते। मतलब जैसे बारिश का मौसम है, अब कैसे करना है, बारिश का मौसम आ रहा है तो कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे जूता पहनना है, कैसे अम्ब्रेला लेना है, कैसे गाड़ी लेना है, कैसे आना है जाना है, कैसे काम करना है। मतलब समय के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, एवरी टाइम द सीजन चेंजेस, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। मतलब उस समय के मुताबिक हमको विजडम यूज़ करना है। कभी जैसे आप सबोदेशक में पढ़ेंगे तो देयर इज़ अ टाइम टू टॉक, देयर इज़ अ टाइम टू कीप योर माउथ शट। आप बोलने का समय है,
बंद करने का समय, युद्ध करने का समय है, शांति का समय है, बोने का समय है, काटने का समय, हर चीज़ का वहाँ पे लिखा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग द पर्पस बिहाइंड एंड यू हैव टू एक्ट वाइजली. बुद्धिमानता से कार्य करना है. और 4th पॉइंट मैंने लिखा है, डोंट प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट मतलब क्या है, कई बार हम आलसी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे करते करते वो काम कभी नहीं करेंगे. जल्दी से मैं 2-3 वचन आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो बाइबल क्या कहती है. नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मारो, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा. इसलिए हमको आज जो करना है, अभी जो करना है वो करना ही है, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं. नीति वचन 6 और 4 में लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे. यानी कि कहने का मतलब है ज़्यादा भी नहीं सोना है, जितना ज़रूरत है उतना ही सोना है. नीति वचन प्रोवर्ब्स 14 का 23, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होता है. सो इफ़ यू वांट टू बी रिच, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच. हमें धनी होना चाहते हैं तो हम मेहनत के बिना कोई सफलता भी नहीं आएगा. ये बात तो सत्य है. याकूब 4:14 से 17 में ऐसे लिखा, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा. सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है क्या. तू तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाती है. इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये वो काम भी करेंगे. अब तुम अपने डींग मारने का पर घमंड करते हो. ऐसे सब घमंड बुरा होता है. इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए पाप है. आखिर वचन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वो पाप है. मतलब जितना हो सके हम भलाई करते रहना है, आलसी नहीं बनना है, पोस्टपोन नहीं करना है. हालेलुया. और फिर 5th पॉइंट मैंने लिखा है, बैलेंस वर्क एंड रेस्ट. कई बार ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं इसका मतलब काम ही करते रहें. जब विश्राम करने का समय भी हम काम करते रहेंगे तो भी हमारा तबीयत फिर ख़राब हो जाएगा. कि हर चीज़ का एक समय होता है. यूहन्ना में लिखा है कि दिन में काम करो और रात में सो जाओ. इसका मतलब क्या है, यू हैव टू बैलेंस वर्क, यू हैव टू बैलेंस रेस्ट, and you have to balance your spiritual life and your work life and your family. ये सारे चीज़ को हम प्रायोरिटाइज करते करते हमको करना है. ऐसे वर्कहॉलिक बोलते हैं ना, जो पूरा टाइम काम ही करते रहते हैं और किसी पे ध्यान नहीं देते, वो भी परमेश्वर नहीं चाहते. क्योंकि मत्ती 11:28 आपको सबको पता है, ये परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. इसका मतलब विश्राम लेना भी परमेश्वर चाहता है. और भजन संहिता 127, साम 127 वर्स 2. कई बार लोग काम 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 बोलते हैं, लेकिन साम 127 ये कहता है, तुम काम करते रहो, चौकीदारी करते रहो, लेकिन अगर तुम मुझे परवाह नहीं किया तो वो काम बेकार हो जाएगा. जब तक घर यहोवा ना बनाए, बनाने वाले उनका परिश्रम व्यर्थ. जब तक यहोवा ना उनका साथ दे, जितना भद्र चौकीदारी करेंगे तो भी वो सुरक्षित नहीं रहे. कहने का मतलब है हमारा मेहनत के साथ साथ हम परमेश्वर के अधीन होके ही हमें मेहनत करना है. अपनी मर्जी से मेहनत नहीं करना है. हालेलुया. और फिर आपको पता है जेनेसिस 2 वर्स 2 and 3, उत्पत्ति 2 और 3 में हम देखते हैं परमेश्वर ने भी विश्राम किया. 6 दिन काम किया और 7वां दिन उसने विश्राम किया. सुबह काम किया, शाम को उसने बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. इसका मतलब शाम को भी उसने विश्राम किया.
पूरा दिन काम किया, शाम को विश्राम किया। 6 दिन काम किया, 7वां दिन सबत का दिन मानते हैं वहाँ पे पुराना नियम में। तो इस तरह से हमको एक टाइम टेबल के हिसाब से हमको काम करना है, ऐसे काम ही नहीं करते रहना है, डिसबैलेंस नहीं होना है। 6th पॉइंट मैंने लिखा है इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। एक वचन ऐसा लिखा है कि लूक 14 और 28 उसमें लिखा है जब कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई टावर बनाता है, उससे पहले इंजीनियर्स क्या बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, उसका डिज़ाइन और प्लानिंग बनाते हैं, फिर उस प्लान को गवर्नमेंट अप्रूव करता है, सब कुछ होता है, फिर इसका एस्टिमेट, उसका बजट बनता है, कितने लोग काम करते हैं उस बिल्डिंग में, कितना मज़दूर चाहिए, कितना लकड़ी चाहिए, कितना लोहा, बहुत कुछ प्लानिंग सब कुछ होने के बाद भी, और फिर उसके बाद वो ग्राउंड ब्रेक करके, वो शंकुस्थापना बोलते हैं, वो ग्राउंड ब्रेक करके फिर उसके बाद वो बिल्डिंग खड़ा करते हैं। ऐसा ही खड़ा नहीं करते हैं। तो इसलिए प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन, पहले प्लानिंग करना है क्या क्या काम करना है, और उसके बाद कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम रुक सकता है, ये सब हम लोग करना है। देन 7th पॉइंट मैंने लिखा है बी फोकस्ड एंड बी प्रेजेंट एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, नो डिस्ट्रैक्शन। सही समय पे, सही जगह में, सही व्यक्ति के साथ हमको रहना है। कई बार हमारा बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है, फिर सेल फोन आजकल बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, या कुछ ऐसे अननेसेसरी चीज़ जो है, जो नहीं करना है, वो उसको हम करने लग जाते हैं, फिर वो चीज़ जो हम करना है वो भूलने का चांस होता है। सो वी हैव टू बी फोकस्ड ऑलवेज। हालेलुया। फिलिपियों 3 और 4 में लिखा है ना, मैं उस निशानी के और दौड़ता चला जाता हूँ, पुराने बातें भूल कर फ्रेश तरीके से, नई तरीके से आगे हो ही मैं दौड़ता चला। दौड़ने वालों को एक निशानी होता है, गोल पोस्ट होता है, डेस्टिनेशन होता है, मंजिल होता है। बिना डेस्टिनेशन को कोई दौड़ने से वो दौड़ना बेकार होता है, व्यर्थ होता है। इसलिए हमारा मसीह दौड़, हमारा परिश्रम का एक लक्ष्य होना है, और लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड सो ईसीली। हालेलुया। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर 8th पॉइंट लास्ट में 8th पॉइंट मैंने लिखा है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन and productivity. Discipline and productivity, these are 2 very important points. क्योंकि डिसिप्लिन क्या होता है, कई बार लोग टाइम जो देते हैं उस टाइम पे नहीं आते हैं, जो टाइम पे शुरू करना है उस टाइम पे नई शुरुआत करते हैं, तो कई चीज़ों में हमें डिसिप्लिन की कमी होता है। तो हम जो परिश्रम करना है डिसिप्लिन के साथ, पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 9 और 27 में, मैं अपना शरीर को मारता हुआ, कूटता हुआ आत्मा के वश में लाता हूँ। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना है हाउ मच प्रोडक्टिव वी आर, प्रोडक्टिविटी देखना है। इसका मतलब क्या है, जो हम काम में जो कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसको लोगों को कितना उपयोग होता है, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कितना उपयोग हूँ, हाउ मच आई एम यूज़फुल, द वर्क दैट आई डू। जैसा इसहाक ने अगर कुआं खोदा, पानी उसके अंदर आया, तो लोग पानी को, कुएं को सालों साल, जनरेशन्स तक उसको पानी को यूज़ करते रहेंगे। तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी, हमारा काम का प्रोडक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लूक 13 और 7, लूका 13 और 7 में लिखा है, परमेश्वर वहाँ बोलता है इस पेड़ बहुत समय से उगा हुआ है, उनका पत्ते सारे हरे भरे हैं, लेकिन ये फल नहीं ला रहे हैं। अगर ये फल नहीं लाएंगे तो इस पेड़ को काटा जाएगा। इफ़ यू आर नॉट यूजफुल for your master, then
ही विल शट यू डाउन। हालेलुया। इसलिए तो हमको यूज़फुल होना, प्रोडक्टिव होना, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने दोबारा से एक बार सारे पॉइंट्स ऐसे बोलूँगी, तो इसलिए मैं सारे पॉइंट्स एक बार आपके सामने रखूँगी। लिव डेली विथ इटर्निटी इन योर माइंड एंड हार्ट। अपना दिल में, अपना दिमाग में अलौकिक बातें दृष्टि में रखे हुए हमको जीवन बिताना है। दूसरा पॉइंट, यू हैव टू वैल्यू टाइम एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की वरदान मान के, अपना समय को वरदान मान के इसमें आगे बढ़ना है, उसको वैल्यू समझना है। और गॉसिप, आइडलनेस, लूज टॉक, सोशल मीडिया, इस तरह व्यर्थ बातों में हमारा समय को व्यर्थ बातों में गंवाना नहीं है, क्योंकि एक मिनट चला गया तो हमेशा के लिए वो मिनट चला गया। और फिर दूसरी बात है, जैसा ईसाकार का जो गोत्र है वो विस्डम से चलते थे, समय के और उसका उद्देश्य को अच्छी तरह समझ लेते थे। उसी प्रकार से हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड्स टाइमिंग, गॉड्स प्लान एंड एक्ट वाइजली, लिव वाइजली। साम 90 वर्स 12 में लिखा है ना, दिन गिन के जो जीते हैं, यानी कि परमेश्वर का भय में जीते हैं, वो लोग बुद्धिमान होते हैं। नहीं तो वो ऐसे नहीं जिएंगे, केयरलेसली जिएंगे तो दे आर नॉट वाइज पीपल। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, डोंट प्रोक्रास्टिनेट, मतलब पोस्टपोन करते रहेंगे। डिले इज डिनाइल। समटाइम्स यू नो डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस, ऐसे इंग्लिश में कहावत है। इसलिए पोस्टपोन करते करते हो सकता कभी ना करें इस काम को, इसलिए हम ज़्यादा कोई काम को पोस्टपोन नहीं करना। जिस समय में करना है उसी समय के अंदर फिनिश भी करना है। देन फिफ्थ पॉइंट मैंने बोला, यू हैव टू बैलेंस वर्क एंड रेस्ट, फैमिली एंड स्पिरिचुअल। आपका हर क्षेत्र में गोल्स होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। फिर सिक्स्थ पॉइंट मैंने बोला, इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड इफ़ेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन। हर चीज़ को प्लान करके रखने से आपका बहुत समय बच जाएगा, और प्रायोरिटाइज करने से कौन सा काम पहले करना, कौन सा आगे बाद में करना, कौन सी काम बहुत अर्जेंट है, कौन सा काम रुक सकते हैं, ये सारे बातें आपको पहले से थोड़ा समय निकाल के प्लान करके प्रायोरिटाइज करने से बहुत आपका समय इफ़ेक्टिव तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। देन सेवेंथ पॉइंट, बी फोकस्ड एंड बी प्रेजेंट एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल, नो डिस्ट्रैक्शंस। इस तरह से हमने देखा है, फोकस्ड रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों डिसिप्लिन, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी हमारे लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना, ये दोनों ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि, आपको याद है टैलेंट्स का पैराबल में भी उसने कहा, अगर 5 दिया तो उसको 10 बनाया, उसको 2 दिया तो उसको 4 बनाया। कितना भी आपके पास समय है, टैलेंट है, परमेश्वर चाहते हैं उसको गुना करें, जितना हो सके उसको मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्टिविटी भी परमेश्वर चाहते हैं, नहीं तो फिर वो बीज को उगाया तो वो चाहते हैं कि वो पेड़ बन जाए और फल लाए। अगर खाली पेड़ है, खाली पत्ते हैं और कोई एक भी फल नहीं तो वो पेड़ काटा जाएगा। सो लास्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर्स, आपका कौन चीज़ से टाइम वेस्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को आप अवॉइड करना है। लर्न टू से नो, मतलब क्या है, कई बार हर चीज़ में हाँ भरते हैं, ऐसे नहीं होना है। किस में हाँ भरना है, किस में ना भरना है, क्योंकि बाइबल भी यही कहता है, लेट योर येस बी येस एंड लेट योर नो बी नो। और फिर उसके बाद डेलीगेट टास्क्स, काम सौंपना है, अलग अलग लोग को अलग अलग तरीके से
काम सौंपना है और फ्लेक्सिबिलिटी, एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली। ये सारे बातें ध्यान में रखते हुए हम अपना समय को बहुत सदुपयोग करेंगे परमेश्वर का और बाइबल का दृष्टिकोण में हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। देन यू विल बिकम मोर इफ़ेक्टिव इन योर वर्क, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर फैमिली। हर एक क्षेत्र में आप और सक्सेसफुल और सफलता ज़रूर पाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। प्रभु, आज हम समय का उपयोग, सदुपयोग और बाइबल का दृष्टिकोण में हमने देखा है प्रभु यीशु, जैसे 24 घंटा एक ब्लैंक चेक की तरह हर एक को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर एक ब्लैंक चेक हम मिलता है प्रभु। ऐसे हम किस रीति से उस समय को उपयोग करते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं प्रभु। हम वाइजली उपयोग करें और प्रोडक्टिव रहें प्रभु यीशु, फोकस्ड रहें प्रभु। और आपको जब आमने सामने हम मिलेंगे, हम आपसे शाबाशी सुनेंगे, वेल डन। यही हमारी आशा है, यही हमारी विश्वास की घोषणा है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।